प्राइवेट इदारे हैं लोग इसको एक इंडस्ट्री समझते हैं। जो प्राइवेट इदारे चलाने वाले होते हैं और आम जो लोग हैं वो भी इसको एक इंडस्ट्री समझते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये शायद हो, इस शोबे में भी गलत लोग होंगे, लेकिन अक्सरियत अच्छे लोगों की है। तकरीबन इस वक्त 4000 के करीब तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है। 130 तक कुल मिला के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पे इस वक्त बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। उम्मीद सहर का नूर, बच्चों को मिले शाहीन सिफत परवाज का फिक्र शऊर। ये इल्म हिदायत का मरकज उम्मीद सहर का नूर, बच्चों को मिले शाहीन सिफत परवाज का फिक्र शऊर। बच्चों को मिले शाही सिफत परवाज का फिक्र शऊर। ये इल्म हिदायत का मरकज उम्मीद सहर का नूर। शाहीन शाहीन शाहीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिक जान खट्टर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस मिठाखेल करक कैंपस में। शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस पिछले 10 सालों से गरीब, नादार, ज़हीन और काबिल तलबा को टैलेंट अवार्ड स्कॉलरशिप देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से अब तक सैकड़ों तलबा को मिलियंस में स्कॉलरशिप दी जा चुके हैं, जिन अब बहुत से तलबा डॉक्टर, इंजीनियर और मुख्तलिफ शोबे में अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। टैलेंट अवार्ड स्कॉलरशिप का जो बुनियादी मकसद है, गरीब, नादार और ज़हीन तलबा जो किसी भी वजह से तालीम हासिल करने से कासिर है, उन तलबा को प्लेटफार्म, बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया करना है। इस हवाले से आज भी शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में टैलेंट अवार्ड स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 400 से ज्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं। आज जो टेस्ट का इनेकाद किया गया है, टेस्ट के हवाले से हम शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब असद इकबाल साहब से भी बातचीत करेंगे। वो हमें टेस्ट का जो बुनियादी मकसद है कि किस मकसद के लिए उसने टेस्ट अरेंज किया है, इतने सारे तलबा को स्कॉलरशिप देना, ये इन मकासद के हवाले से हम शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर असद इकबाल साहब से बात करेंगे। जनाब असद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। क्या वजह है हर वक्त मसरूफ दिखाई देते हो? लोग बड़े पुरसुकून होते हैं जब इतना बड़ा इदारा चलाते हैं, लेकिन आप इतने मसरूफ दिखाई देते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? खालिक जान भाई, आपसे तो काफ़ी अरसे से दोस्ती रही है और आपको मालूम भी है कि ये काम मैं बड़े शौक से, बड़ी लगन से कर रहा हूँ और मुझे खुशी महसूस होती है, मुझे सुकून महसूस होता है कि मैं इस काम में 24 आवर मसरूफ़ रहूँ। तो ये मेरे लिए एक लज्जत है, मेरे लिए खुशी है। इंसान की एक लज्जत, जिस तरह इसने बात की, इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन असद इकबाल साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे जहन में हर वक्त घूम रहा है। जो प्राइवेट इदारे हैं लोग इसको एक इंडस्ट्री समझते हैं। जो प्राइवेट इदारे चलाने वाले होते हैं और आम जो लोग हैं वो भी इसको एक इंडस्ट्री समझते हैं, लेकिन आप लोग चूंकि पिछले 22-23 सालों से एक इदारा चला रहे हैं, उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, इसमें बहुत से तलबा आपसे फारिग हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ शोबों में वो काम फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाकई एक इंडस्ट्री है या वाकई ये बच्चों के लिए तरीनी दरसगाह है? खालिक भाई, मैं शायद थोड़ा बहुत आपकी इस बात से इख्तलाफ करूं। ये एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा काम है जिसको हम इंडस्ट्री नहीं कह सकते। दुनिया के हर काम में, हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो किसी 1, 2 या 10 बंदों की वजह से आप सारे शोबे को और सारे उस काम को आप बदनाम नहीं कर सकते। एक मुहावरतन है उर्दू में कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये शायद हो, इस शोबे में भी गलत लोग होंगे, लेकिन अक्सरियत अच्छे लोगों की है और इंशाल्लाह ये जो बुराई आई है इसमें वक्त के साथ हम एज अ टीम, हमारे एसोसिएशंस की हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसको भी हम सही समत में ले जाएं इंशाल्लाह। असद इकबाल साहब, शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का बहुत बड़ा चर्चा है। हमारे नाजरीन, देखने वाले जो हैं वो भी जानना चाहेंगे, हम खुद भी जानना चाहेंगे कि आपके पास तकरीबन कितना स्टाफ है,
कितने तलबा हैं, कॉलेज के हवाले से थोड़ी सी डिटेल हमें दीजिए मुख्तसर अल्फाज में। मुख्तसरन ये कि 98 में की इब्तिदा हुई, इसका संग बुनियाद रखा गया और स्टेप वाइज आगे क्लासेस बढ़ते रहे। नर्सरी केजी से स्टार्ट हुआ, 2010 में कॉलेज बना और लोकली इसके छोटे कैंपसेस बने, मतलब गर्ल्स सेक्शन, किड्स सेक्शन और बॉयज़ कॉलेजेस वो सेपरेट हुए। और पिछले साल कोहाट में भी दूसरे कैंपस का, कोहाट कैंपस का इफ्तिताह हुआ और अगले साल इंशाल्लाह कोहाट में गर्ल्स कॉलेज के कैंपस का भी इफ्तिताह हो रहा है। तकरीबन इस वक्त 4000 के करीब तलबा यहाँ ज़ेर तालीम हैं और उनकी ज़िंदगी पे, उनके करियर पे मेहनत हो रही है। स्टाफ के हवाले से बताऊं कि 130 तक कुल मिला के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पे इस वक्त बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मेन मकसद जो है वो हमारा ये है कि आज शहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रवां साल के दूसरे टैलेंट अवार्ड स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से हमें थोड़ी मालूमात फराहम करें। स्कॉलरशिप तो हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से स्कॉलरशिप दे रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि बोर्ड के मार्क्स को सामने रखते हुए हम बच्चों को अवार्ड करते थे, उनको स्कॉलरशिप दे देते, लेकिन वक्त के साथ मुझे लगा कि वो बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो पिछले 4-5 साल से हम एक MCQs OMR टाइप टेस्ट बनाते हैं साइंस सब्जेक्ट में, क्लास 10th में जो रिसेंटली बच्चों ने पढ़ा होता है उनको हम मौका देते हैं। तो उसकी बुनियाद पे हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं पिछले 5 साल से। और इब्तिदा में 10, फिर 15, फिर 20 स्कॉलरशिप और माशाल्लाह अब जूनियर कैंपस के अलावा मतलब नर्सरी से लेके 8 तक हम 86 स्कॉलरशिप इस साल दे चुके हैं। और इस फर्स्ट ईयर की एंट्री में हम 50 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसमें फ्री एजुकेशन के साथ स्टाइपेंड भी रखे गए हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके किताब की तरफ माइल किया जाए। वो बच्चे जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं उनके लिए इंसेंटिव्स, उनके लिए अट्रैक्शन कहें, मोटिवेशन कहें, वो रखा जाए ताकि ये बच्चे ज़्यादा इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि मुआशरा एक गलत रुख पे जा रहा है। मीडिया की वजह से बच्चों को एक ऐसी आज़ादी मिल रही है कि उनका चेक एंड बैलेंस कमज़ोर हो रहा है। तो हमारी एक कोशिश है, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉलेज की तरफ से मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं अपने फंड से ये जो 50 बच्चे हैं या पिछले सालों में, ये मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके इंशाल्लाह। उम्मीद है ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ये दूसरा स्कॉलरशिप टेस्ट है इस साल का, तीसरी कभी इनेकाद होगा या बस ये आखिरी स्कॉलरशिप टेस्ट है? खालिक भाई, हमने इस साल के लिए 50 सीटें रखी हैं, उसमें स्टाइपेंड हैं और 10-12 सीटें जो हैं वो बगैर स्टाइपेंड के हैं। फ्री एजुकेशन तो सब में है। पहले टेस्ट में जो हुआ उसमें मेयार पे जो क्राइटेरिया था उसके मुताबिक 19 स्टूडेंट आए, उनकी सिलेक्शन हुई, 31 सीट्स रहती थी। इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार बहुत काबिल बच्चे आए हैं, अक्सर स्कूल के टॉपर्स मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट आए। तो मुझे नहीं लगता कि आगे अगला टेस्ट हो, ये 31 सीट्स जो हैं वो इसमें हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। फिलहाल तो नहीं है, शायद जरूरत पड़े। असद इकबाल साहब, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। मेन मोटो जो है, मेन मोटो आपकी मेन मोटो क्या है तालीम के हवाले से, लाइफ स्टाइल के हवाले से? बच्चों को अगर आप कोई पैगाम दें, मेन मोटो आपकी क्या है? ये ज़माना इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है कि आप मोटो का इजहार करो भी तो लोग आपको पागल समझेंगे, हंसते हैं लोग। माशरे में किस्म किस्म के लोग होते हैं, उनका अजीब किस्म का रिस्पांस भी होता है। लेकिन मैं पिछले 20-22 साल से लगा हूँ, ग्रेजुएशन से लगा हूँ। अल्लाह के फजल करम से हिम्मत नहीं हारी। मेरी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए हो कि मतलब वो उनको ये एहसास ना हो कि हमें हमारे इलाके में, हमारे इस रीजन में हमें अपनी मेयार के मुताबिक वो जगह नहीं मिली जो गिले शिकवे हमारे दिलों में है। तो
मेरा मोटो यही है कि एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड, एक ऐसा अपडेटेड इंस्टीट्यूट इलाके में और इस रीजन में मौजूद हो कि बच्चों को इस महरूमी का ये महरूमी उनके जहनों में ना आए। गिले शिकवों की बात आपने की तो इससे एक अगला सवाल भी बनता है कि या हुकूमत वक्त से या तालीमी निज़ाम से आपको कोई गिला शिकवा है? मैंने किसी से गिला शिकवा नहीं करना। मैं काम पे यकीन रखता हूँ कि जो भी हैं, जहाँ भी हैं, गवर्नमेंट टीचर्स के साथ, सबके साथ हमारी बातें होती हैं या इधर हमारे अपने स्टाफ की मोटिवेशन होती है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि बंदे की जितनी सलाहियतें हैं, अल्लाह पाक ने उनको जितनी सलाहियतों से नवाजा है, तो मुआशरे का भी उस पे हक बनता है, उसके ख़ानदान का और उसके मुआशरे का और कौम का उस पे हक बनता है कि वो अपनी सलाहियतों को बरोकार ला के अपने मुल्क और कौम के लिए काम करें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है। मुल्क हम सब का है, हम सब ने मिल के काम करना है, जिस सेक्टर में भी हो। मुल्क हम सब का है, हम सब ने मिलकर काम करना है।